हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट है उसका सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। और ध्यान देंगे, इसमें जो भी क्वेश्चंस रखे गए हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। इसमें से बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में टैली भी करेंगे, तो इसे आप बार बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, और आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वे यहाँ 61 to 100 यानी 61 से लेकर 100 तक के बीच में रहेगा। आपके बुक से, टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ का नंबरिंग कुछ और रहता है, लेकिन हमारे एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वह 61 से 100 तक रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो पहले किताब के ही ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और बाद में ग्रामर के ऑब्जेक्टिव देखेंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए डॉट डॉट। तो यहाँ ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ इसका आंसर है कंटेम्प्रोरी इंडिया शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इस यहाँ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्ट व्हिटमैन वाज बर्न इन। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1819 ईस्वी में। द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सोल्जर जो कविता है वो कैसा है? सोनेट है। सोनेट है। सोनेट 14 लाइन की जो कविता होती है उसे सोनेट कहा जाता है। तो सोल्जर 14 लाइन की कविता है, इसलिए सोनेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सीगा नायोवा। द आर्टिस्ट सीगा नायोवा द्वारा लिखा गया है, जो एक जापानीज राइटर है। कहाँ के लिखा गया? जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। मनोहर मालगोनकर इज एन डॉट राइटर। तब मनोहर मालगोनकर इज एन इंडो एंगलियन राइटर। इंडो एंगलियन राइटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। एच.ई. बेट्स हैज रिटन। एच.ई. बेट्स क्या लिखे हुए हैं? तो एच.ई. बेट्स लिखे हुए हैं द अर्थ। द अर्थ इज रिटन बाई एच.ई. बेट्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज टीनेंट फार्मर। टीनेंट फार्मर कौन थे? तो जॉनसन, बेंजी के पिता जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लुमुव वाज ग्रेटेड बाय चुबुकव। लुमुव वाज ग्रेटेड बाय चुबुकव। चुबुकव। जॉन डॉन पास्ट अवे। जॉन डॉन की मृत्यु कब हुई थी? तो जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 में और मृत्यु हुई थी 1631 में, यानी 1631। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। What are the things that the sun does not have? What are the things that the sun does not have? तो देखेंगे बच्चों, डिजायर, सेंस, बिलव लाइक द पोएट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सीजन ऑफ मिट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस हैज टेकन फ्रॉम। ये ओड टू ऑटम से लिया गया कविता है, पंक्ति है, ओड टू ऑटम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. इलियट हैज कंपोज द पोएम। टी.एस. इलियट कौन से कविता लिखे हुए हैं, रचे हुए हैं, लिखे हुए हैं? तो उनके द्वारा रचित कविता का नाम टी.एस. इलियट मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कमला दास हैज कंपोज द पोएम। कमला दास कौन सी कविता लिखी हुई है? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑप्शन नंबर ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो लिखे हुए क्या है? आई हैव ए ड्रीम, ऑप्शन नंबर ए। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो फ्रूटफुलनेस, ये पंक्ति पूरा होता है ये फ्रूटफुलनेस से। फ्रूटफुलनेस, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी, फ्रूटफुलनेस। आइडियलिस्टिक पैट्रियोटिज्म इज द इसेंस ऑफ द सोल्जर। देशभक्ति, देशभक्त वाली जो बात होती है, आदर्शवादी, ये सोल्जर कविता की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगुली। अस्पष्ट ढंग से, वैगुली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, वैगुली। हाउ ओल्ड वाल्ट व्हिटमैन इज। वाल्ट व्हिटमैन कितनी उम्र के रहते हैं, कितने वर्ष के रहते हैं? 37 ईयर्स ओल्ड।
37 वाल्ट विटमैन अपने कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बोले थे नाउ आई 37 ईयर्स ओल्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसे ध्यान से देखेंगे। द एज ऑफ एंग्जाइटी इज रिटन बाय, द एज ऑफ एंग्जाइटी, द एज ऑफ एंग्जाइटी इज रिटन बाय WH Auden, WH Auden। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी रोट मैनी आर्टिकल्स फॉर डॉट द यंग इंडिया, यंग इंडिया, फॉर यंग इंडिया। डॉक्टर राधा कृष्णन never lost his faith in the essential humanity of man, all men to live in dignity, all men live with justice, the all of these, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चों, all of these। When was मनोहर मालगोडकर born? मनोहर मालगोडकर का जन्म कब हुआ था? 1913 में, 1913 ईस्वी में। ए मैन कैन डू एनीथिंग इफ ही लव समवन, तो ऑप्शन नंबर बी। वाल्ट विटमैन वॉज बर्ड इन, वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था, 1819, ऑप्शन नंबर सी। किट्स वाज डॉट पोएट, किट्स वाज रोमांटिक पोएट, नेचर पोएट भी कभी कभी कहा जाता है लेकिन मुख्य रूप से रोमांटिक पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैकविटी इज फुल ऑफ डिसिटफुलनेस, मैकविटी इज फुल ऑफ मैंने धोखाधड़ी से, तो डिसिटफुलनेस, ऑप्शन नंबर डी, डिसिटफुलनेस। हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नैक, स्नैक में वक्ता कौन है? तो कवि खुद, तो DH लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी, DH लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्स मीडो वॉज ए डॉट फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट। कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाई व्हाइट बार्बरियंस इन्वेडर्स, ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाई व्हाइट बार्बरियंस इन्वेडर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, इन 1967 डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति 1967 ईस्वी में बने थे, चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था, 1897। महात्मा गांधी हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी क्या लिखे हुए हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर डी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक ऑटोबायोग्राफी है, किनका है? तो महात्मा गांधी का है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑटोबायोग्राफी। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, नानू काका दिल्ली आ रहे हैं क्या करने? तो कुछ मंत्री से मिलने, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हु वाज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन थे जिससे नानू काका योजना बनाए थे मिलने के लिए? तो वेलफेयर मिनिस्टर से, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वेलफेयर मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, द मोंटगोमेरी स्टोरी इज रिटन बाय, तो बच्चों ध्यान देंगे, द मोंटगोमेरी स्टोरी, ध्यान देंगे, द मोंटगोमेरी स्टोरी इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम इज अ वर्क ऑफ, स्ट्राइड्स टुवर्ड फ्रीडम, यहाँ क्वेश्चन, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम इज द वर्क ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेटी वुमन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट प्रेगनेंसी ऑफ, स्लेटी वुमन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो किसके यहाँ जाती है? अपनी माँ के यहाँ। एट हर मदर्स हाउस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग स्लेटी वुमन इज ए लॉट ऑफ केयर एंड लव, डिलीशियस फूड टू ईट, फैंसी क्लॉथ टू पुट इट,
गेट टू गो टू हर मदर। द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग स्लेटी वुमन इज, यानी जो महिला रहती है, माँ बनने वाली रहती है, उसके लिए जो रिवार्ड के तौर पर, तोहफा के तौर पर जो दिया जाता है वो क्या होता है? फैंसी क्लॉथ टू पुट ऑन, कपड़ा। आइए देखिए, बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वॉज। बेंजी के माता पिता एक सेरेमनी मनाने के सोचे थे, कब? जब बेंजी की उम्र कितनी हो गई थी? 21, 21 वर्ष, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन बेंजी लेफ्ट स्कूल ही हैज। जब बेंजी व्हेन बेंजी लेफ्ट द स्कूल ही हैज, जब बेंजी स्कूल छोड़ा था तो उसके पास कितनी मुर्गियाँ थी? यहाँ 40 और 50 हेन्स, 30 और 40 हेन्स, 60 और 70 हेन्स। तो 40 और 50, 40-50 मुर्गियाँ थी उस समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल एसबक रोट द बुक आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया। जब पर्ल एसबक भारत से लौटी थी, लौटने के बाद कौन सी किताब लिखी थी? तो कम माई बिलव्ड, जिसका बैकग्राउंड इंडियन बैकग्राउंड है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब पर्ल एसबक इंडिया से लौटी थी तो इंडिया की याद में एक किताब लिखी जिसका नाम था कम माई बिलव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली वाज। प्रथम महिला जो प्रेसिडेंट थी जनरल असेंबली के, वो कहाँ की महिला थी? तो इंडियन थी, इंडिया, इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसका थीम जो है वह लाइफ है, लाइफ, जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर विस्परिंग नेवर्स। विस्परिंग नेवर्स कौन रहते हैं? तो यमदूत, यमदूत, मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत का सौदागर जिसे कहते हैं, यमदूत। सी। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द पोएम द सोल्जर इज जस्ट टू सी हिज डेथ। द स्पीकर इन द पोएम द सोल्जर इज जस्ट टू सी हिज डेथ। लाफिंग, ऑप्शन नंबर बी, लाफिंग। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट इज कंपोज्ड बाई। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. इलियट। द स्नैक लुक्ड एट द पोएट। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। सांप कवि पर देखता है कैसे? वैगुली, अस्पष्ट ढंग से, नॉट क्लियर जिसको बोलते हैं, वैगुली। समर इन कलकत्ता इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई हुम। समर इन कलकत्ता जो है कविताओं का संग्रह है, वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास के द्वारा, कमला दास के द्वारा। समर इन कलकत्ता इज ए कलेक्शन ऑफ द पोएम बाई कमला दास। तो बच्चों ये जो भी ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और इसे ध्यान से देखेंगे। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।